मध्य प्रदेश चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का खाका पेश किया। लोकसभा चुनाव की रणनीति बताई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही एमपी में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। विपक्ष का नेता तय करने के लिए ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करेंगे। विपक्ष में सजग पहरेदार के तौर पर सभी के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम एमपी की जनता का सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी के वादों को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सुरजेवाला ने कहा नतीजे निराशाजनक है। पार्टी फोरम पर हर विषयों पर चर्चा की गई है। लेकिन देखिए, यहां पर यह बात तो कहा जा रहा है, यहां के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हारे हैं। लेकिन कल 24 अकबर रोड पर जो बैठक हुई है उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। और अगर बात हुई होती तो सामने आकर बताया क्यों नहीं गया कि हम ईवीएम की वजह से हारे हैं। यानी मध्य प्रदेश के नेता तो कह रहे हैं कि ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो उनके केंद्र के नेता हैं वो इस बात को नहीं मानते। भोपाल से खबर है, नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी घोषणा की है। डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने पर यह घोषणा की गई है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन जारी है। चूंकि गोविंद सिंह अपना चुनाव लूज कर गए हैं, हार गए हैं। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री अभी चुना नहीं गया, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का दायित्व तो संभाल रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर गोविंद सिंह अपना चुनाव ना हारते बुरी तरह से, तो वो भी अभी जब तक नया नेता प्रतिपक्ष न चुना जाता तब तक तो वो कम से कम बने रहते। लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं, लूज कर गए हैं। और विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, जो दिल्ली में कल 24 अकबर रोड पर बैठक हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेताओं और केंद्र के नेताओं के बीच, उसका निष्कर्ष क्या निकला? जो मुझे समझ में आया कि ईवीएम को केंद्र दोषी नहीं ठहरा रहा है, और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष का पद भी रिक्त हो गया है। क्या अब नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू हो गई है कांग्रेस में? राहुल, काफी महत्वपूर्ण कल की बैठक कांग्रेस की थी, लेकिन जो संभावना जताई जा रही थी कि उस बैठक में हार के कारणों पर जो है चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस बैठक में ज्यादातर जो चर्चा हुई वो लोकसभा चुनाव के रोडमैप को लेकर हुई, और लोकसभा चुनाव में किस तरह पार्टी को एक बार फिर जो है हार जो हुई है उसके परिणामों की समीक्षा करके किस तरह जो उनको कमियों को दूर करके लोकसभा चुनाव में जाना है, उस पर चर्चा हुई है। और जो हार हुई है उसके परिणामों को लेकर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष से कि एक वैज्ञानिक पद्धति से हार के कारणों को लेकर हर प्रत्याशी से चर्चा किया जाए और उससे कारण पूछा जाए कि यदि वो हारा है तो क्यों हारा, और यदि जीता है तो क्यों जीता है। और बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम को लेकर दो अलग अलग राय है। मध्य प्रदेश में अलग राय है और दिल्ली में अलग राय है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो पिछले दिनों बैठक की थी उन्होंने साफ तौर पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा था। बाहर आकर अंदर क्या हुआ था ये सबको पता है, लेकिन बाहर आकर उन्होंने एक स्वर में ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा था। लेकिन कल की दिल्ली की बैठक में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, जो नेता प्रतिपक्ष का चयन की है तो वो बेहद जरूरी हिस्सा है, और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। जल्द जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो संशय है वो काफी दिनों से कांग्रेस में चर्चा का विषय है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। और गोविंद सिंह के हारने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी नेता प्रतिपक्ष के पद को रिक्त घोषित कर दिया है। शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक पटैया। तो बहुत जल्द ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और हालांकि जो 24 अकबर रोड पर बैठक हुई है उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कोई सीनियर नेता इस बात को बोलने को तैयार नहीं था कि उनकी हार ईवीएम की वजह से हुई है। ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। और सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश का कोई बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया जो चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि रणदीप सुरजेवाला वो फ्रंट पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
जब उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश के दूसरे नेता नहीं आए, कमलनाथ नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप सकारात्मकता के तौर पर लीजिए, मैं आ गया हूं, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, चूंकि उन लोगों ने कहा कि आप जाकर प्रेस को एड्रेस कीजिए और बताइए कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है। सवाल ये है कि क्या मीडिया का सामना करने से बच रहे हैं मध्य प्रदेश के नेता, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं? उन्होंने ये जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को क्यों दी? क्योंकि जिनके कंधे पर जीतने की जिम्मेदारी थी, उनको फ्रंट पर लीड करना चाहिए था। मध्य प्रदेश चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का खाका पेश किया। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की रणनीति बताई और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा भी की। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। विपक्ष का नेता तय करने के लिए ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करेंगे। विपक्ष में सजग पहरेदार के तौर पर सभी के लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी के वादों को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि नतीजे निराशाजनक हैं। पार्टी फोरम पर हर विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सब नेताओं से चुनाव के नतीजे के बारे में तफसील से विश्लेषण किया। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन जीतने में, मध्य प्रदेश की जनता का मन जीतने में, इस पर भी बड़े खुले मन से आत्म मंथन भी हुआ, विश्लेषण भी हुआ और चर्चा भी हुई। उन्होंने मध्य प्रदेश के सब नेताओं से चुनाव के नतीजे के बारे में तफसील से विश्लेषण किया। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन